मुग़ल बादशाह शाहजहां का एक ऐसा मकबरा जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। लोग इसे प्यार का एक निशानी भी कहते हैं, जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल खूबसूरती का वो निशानी है जिसे मुग़ल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। दुनिया के 7 अजूबों में से एक इस इमारत से जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, आपको अपनी ओर उतना ही आकर्षित करती है। 42 एकड़ में फैला इस अद्भुत इमारत को बनाने के लिए करीब 30,000 से अधिक मजदूरों को लगाए गए थे और इसे बनाने के लिए करीब 22 साल का समय लगा। मुमताज़ की मृत्यु के बाद शाहजहां बहुत ही गमगीन हो गए। तब उन्होंने अपने प्रेम को जिंदा रखने के लिए अपनी पत्नी की याद में ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। 1630 में ताजमहल के बनाने का काम शुरू कर दिया गया और करीब 22 साल तक इसका काम चलता रहा। इस इमारत को बनाने में उस समय लगभग 3 करोड़ रुपए लगे थे। अगर आज के समय की बात करें तो इसे बनाने में लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ताजमहल को सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था। इसके 4 कोनों में 4 मीनारें लगाए गए। ताजमहल को बनाने में 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जो इसमें लगा हुआ संगमरमर राजस्थान, चीन, अफ़गानिस्तान और तिब्बत से लाया गया था और ये सब पत्थर और सजावट के सामान लाने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी, ताजमहल का रंग सुबह के समय गुलाबी, दोपहर के समय सफ़ेद और शाम के समय सुनहरा दिखाई देता है। शाहजहां ने इस अद्भुत चीज़ को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया था जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर से एक कारीगर को बुलवाया गया था जो संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में माहिर था। वही गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलवाया गया था और मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया था और इस तरह अलग अलग जगह से आए कारीगरों ने ताजमहल बनाया था। सबसे शौकीन बात तो ये है कि बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे निर्माण किया गया था। सबसे पहले बात करें तो सीमेंट की खोज 1826 में जोसेफ एस्पिन द्वारा किया गया था और ताजमहल का निर्माण का काम 1630 में शुरू किया गया था। सीमेंट के खोज होने से पहले किसी भी बिल्डिंग को जब बनाया जाता था तब उनके ईंट को जोड़ने के लिए एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट को इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकने के लिए गुड़, बतासा, बेलगिरी का पानी, दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स किया गया था। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसे इमारतों को तैयार किया जाता था। इतनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाती थी। लकड़ियों से बना नींव। दूसरी तरफ देखा जाए तो ताजमहल का नींव लकड़ियों से बनी हुई है। जो लकड़ी इसमें इस्तेमाल किया गया है वो ऐसा वैसा पेड़ नहीं बल्कि आबनूस के पेड़ है। आबनूस के लकड़ियाँ पानी के नमी मिलने से और मजबूत होती है और इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते। इसीलिए ताजमहल बनाने के समय ये ध्यान में रखा गया था कि वो किसी नदी के किनारे हो और बाद में जमुना नदी के किनारे बनाने का निर्णय लिया था। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ प्यार का प्रतीक और सफ़ेद संगमरमर की एक खूबसूरत इमारत ही नहीं बल्कि मुग़ल काल की सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। दोस्तों, ताजमहल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता हो तो हमें कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।